गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का। आज है 16 जून और 16 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है नेकड। नेकड मीन्स क्या होता है? थका देना या थका देने वाले को कहा जाता है नेकड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, सी वॉज नेकड आफ्टर वर्क। वो जो है काम के बाद बहुत थक गई थी। ठीक है, तो ये होता है नेकड। टायर, इनरवेट, एग्जॉस्ट, ड्रेन्ड, जोंक्ड, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। जोंक्ड मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा थका दे, वो होता है जोंक्ड। ड्रेन मीन्स भी क्या होता है? जब आपकी एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, ड्रेन हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो होता है ड्रेन्ड। ठीक है। एग्जॉस्ट मीन्स भी क्या होता है? थका देना। इनरवेट, थका देने को कहा जाता है। ये क्या है? जब आपकी एनर्जी बिल्कुल सिकुड़ जाए, वो होता है इनरवेट। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एक और फ्रेज है वॉर्न आउट, WORN, वॉर्न आउट। ये भी क्या है? इसका सिनोनिम है। टायर्ड आउट भी होता है, TIRDE, टायर्ड आउट। डॉग टायर्ड भी होता है। डॉग टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थका देने वाला। ठीक है, डॉग टायर्ड, आई एम डॉग टायर्ड टुडे, मैं आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ठीक है, तो ये भी होता है। डेड टायर्ड होता है। डेड बीट होता है, DEAD, डेड बीट मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना, ये होता है डेड बीट। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, आई वॉज एब्सोल्युटली नेकड एट द एंड ऑफ द मैच। मैच के बाद मैं जो हूँ बहुत ही ज़्यादा थक गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है बाल्कनाइज। इसका मतलब होता है विभाजित करना या डिवाइड को कहा जाता है बाल्कनाइज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये जो अलग अलग देश की जो कंट्रीज़ हैं, ये बाउंड्रीज़ हैं, ये क्या है? डिवाइडेड हैं। ये कंट्रीज़ क्या हैं? डिवाइडेड हैं। जैसे अंग्रेज़ों ने किया था, उन्होंने बाल्कनाइज नीति अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल वाली। मतलब क्या है? वो अपने अपने अलग अलग कॉलोनी बनाते थे, अलग अलग जो कंट्रीज होती थी उनको डिवाइड करके उनको विभाजित करते थे। ठीक है, ताकि वो राज कर सकें। तो ये होता है बाल्कनाइज। वर्ड भी यहीं से निकला हुआ है। इसके सिनोनिम है स्प्लिंटर, श्रेड, क्लीव, सेपरेट। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। सेपरेट, सेपरेट मीन्स क्या होता है? अलग करना। क्लीव मीन्स क्या होता है? फाड़ने को भी कहा जाता है, या फिर दो टुकड़ों में या दो भागों में करने को कहा जाता है क्लीव। ठीक है, विभाजित करने को कहा जाता है क्लीव। श्रेड, श्रेड मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं या छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हें कहा जाता है श्रेड। स्प्लिंटर मतलब खंड या टुकड़ों को कहा जाता है स्प्लिंटर। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। कार्व अप भी होता है, CARVE, UP, कार्व अप। इसका मतलब भी क्या होता है? विभाजन को कहा जाता है कार्व अप। डिवाइड हो गया। और क्या होता है? स्प्लिट होता है, SPLIT, स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स भी क्या होता है? डिवाइड को कहा जाता है स्प्लिट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल है चेंजेस दैट वुड बाल्कनाइज द कॉरपोरेशन। जो चेंजेज हैं वो जो कॉरपोरेशन है उसको क्या कर देगा? विभाजित कर देगा या उसको खंडित कर देगा। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्पील। स्पील मीन्स क्या होता है? भाषण या फिर गपशप को कहा जाता है स्पील। या फिर आप किसी को लंबी चौड़ी बातें बता रहे हो, वो भी होता है स्पील। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या आपस में गपशप लगा रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, ये होता है स्पील। ठीक है, स्पीच हो गया, हैरंग, ओरेशन, पैटर, रिसाइटल, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। रिसाइटल मीन्स क्या होता है? कहानी बताने को या फिर स्पीच देने को कहा जाता है रिसाइटल। पैटर मीन्स भी क्या होता है? गपशप को कहा जाता है पैटर। ओरेशन मतलब कहानी बताने को कहा जाता है ओरेशन। हरेंग, हरेंग मीन्स भी क्या होता है? भाषण देने को कहा जाता है हरेंग। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा? बेबल हो जाएगा, ब्लेबर हो जाएगा। बेबल की स्पेलिंग होती है BABBLE, बेबल। और ब्लेबर BLABBER, ब्लेबर। ब्लेबर मीन्स भी क्या होता है? गपशप को कहा जाता है। चैटर होता है CHATTER, चैटर। चिट चैट, CHITCHAT, चिट चैट, गपशप को कहा जाता है। जेबर भी होता है, JABBER, जेबर। बेबल, जेबर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। बेबल BABBLE, बेबल, और JABBER, जेबर। ये भी क्या है? इसके सिनोनिम में गपशप को कहा जाता है। इसका एग्जांपल है सी हैड बीन हेयरिंग दिस काइंड ऑफ स्पील फॉर 30 ईयर्स। वो जो है 30 सालों से इस तरह के भाषण सुने आ रही थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है पैकिस। पैकिस मीन्स क्या होता है? भूखा, हंगरी को कहा जाता है पैकिस। वैसे इसके दो मीनिंग है पैकिस के। एक हो गया हंगरी, भूखा, और दूसरा होता है चिड़चिड़ापन। ठीक है, तो इसके दो मतलब हैं, भूखा और दूसरा चिड़चिड़ापन।
वैसे जब किसी इंसान को भूख लगती है तो वो चिड़चिड़ा वैसे भी हो जाता है, तो ये याद रखना भी आसान है। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्टार्व्ड, रावनस, इरिटेबल, पीविस। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। स्टार्व मीन्स क्या होता है, भूख को कहा जाता है जब आप भूख से तड़प रहे हो। रावनस भी क्या है, जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो। इरिटेबल क्या है, चिड़चिड़ेपन को कहा जाता है। पीविस भी क्या है, चिड़चिड़ेपन को कहा जाता है, गुस्से को कहा जाता है पीविस। ठीक है, ये जो दूसरा मीनिंग है, ये दो लास्ट के हैं, ये उसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे पैचुलेंट हो जाएगा। पैचुलेंट मीन्स चिड़चिड़ापन। नेटलसम होता है, पैचुलेंट की स्पेलिंग होती है PETULANT, और नेटलसम NETTLESOME। इसका मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन। फ्रैक्सियस, जब आप बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हो किसी से या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, वो होता है फ्रैक्सियस। FRACTIOUS, फ्रैक्सियस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या है, इसके सिनोनिम है। क्रैंकी भी होता है, क्रैंकी मीन्स भी क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है, CRANKY। तो ये भी क्या है, इसका सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है द किड्स वर गेटिंग पैकिस सो सेमी फाउंड अ कैफ़े नियर बाय। बच्चे जो हैं काफ़ी भूख महसूस कर रहे थे, तो सेमी ने नियर बाय में किसी कैफ़े को, एक कैफ़े को ढूंढा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मीन्स क्या होता है, क्षणिक, टेम्परेरी को कहा जाता है फ्लीटिंग। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जो टाइम है ये बहुत जल्दी बीत रहा है। टाइम क्या होता है, वो क्षणिक होता है, मोमेंट्री होता है, उसका पता नहीं लगता कब बीत जाए। आपके भी अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप अगर टाइम पर अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते हो, तो आप देखोगे आपका कितने साल एकदम निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं लगता है कितना टाइम निकल जाएगा। तो वो ये होता है फ्लीटिंग, क्षणिक। जो क्या होता है, मोमेंट्री होता है, बस कुछ ही टाइम का होता है और निकल जाता है, ये होता है फ्लीटिंग। ट्रांजिएंट हो जाएगा, क्या एवनेसेंट हो जाएगा, एफेमेरल हो जाएगा, टेम्पोरल हो जाएगा। ये क्या है, इसके सिनोनिम है। ट्रांजिएंट मीन्स भी क्या होता है, क्षणिक होता है, जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, वो होता है ट्रांजिएंट। और एवनेसेंट मीन्स भी क्या होता है, क्षणिक होता है। एफेमेरल, टेम्पोरल, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इन सब का मतलब क्या होता है, क्षणिक। इसका एग्जांपल हो जाएगा दे कॉट ओनली अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ द ड्राइवर। उन्होंने जो है, जो ड्राइवर है उसकी क्षणिक जो झलक थी वो कैप्चर की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है कन्फ्लेटिंग। इसका मतलब होता है मिलाना या मिक्स करने को कहा जाता है कन्फ्लेटिंग। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, एक तरफ क्या है, चोको आइसक्रीम है, दूसरा तरफ क्या है, वनीला, और बीच में कुछ और है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर क्या बन गया है, ये कन्फ्लेट हो गया है। तो मिक्स करने को कहा जाता है कन्फ्लेट। ब्लेंड, फ्यूज, मेल्ड, कंबाइन, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। मेल्ड मीन्स क्या होता है, जोड़ने को कहा जाता है, मिलाने को कहा जाता है मेल्ड। फ्यूज मीन्स भी क्या होता है, जोड़ना होता है। आपने फ्यूज़ देखा होगा घरों में, जब लाइट लगाई जाती है तो एक फ्यूज़ छोड़ा जाता है, मतलब आगे से तो सप्लाई आती है, लेकिन फिर जो अंदर से जो सप्लाई शुरू होती है उसके आगे एक फ्यूज़ लगाया जाता है, क्यों, ताकि क्या ना, कभी अगर ज़्यादा लाइट आ जाए तो फ्यूज़ उड़ जाए। और जैसे ही फ्यूज़ उड़ेगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ से फ्यूज़ उड़ जाएगा। फ्यूज़ उड़ेगा तो जो है आगे सप्लाई बंद हो जाएगी और घर बच सकता है। तो वहीं से बना है फ्यूज। फ्यूज मतलब क्या होता है, जोड़ना है। वो दोनों चीज़ों को क्या करता है, जोड़ता है। बाहर से जो सप्लाई आ रही है और जो अंदर जो फिट किए गए हैं लाइटें, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या करता है, जोड़ता है फ्यूज। तो यहीं से बना है फ्यूज, मतलब क्या होता है, जोड़ना। ब्लेंड मीन्स भी क्या होता है, जोड़ना। मिक्स करने को कहा जाता है ब्लेंड। जैसे मिट्टी, जैसे रेता हो गया, आपने देखा होगा लेंटर पड़ते हुए, उस टाइम पे क्या है, सीमेंट और क्या है उसमें बजरी, फिर बाकी रेता, उनको क्या किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है। ये होता है ब्लेंड। इसका एग्जांपल है द रिजल्ट ऑफ द टू एक्सपेरिमेंट्स वर कन्फ्लेटेड। दो एक्सपेरिमेंट्स के या फिर प्रयोगों के जो नतीजे थे वो आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है डेकेडेंस। इसका मतलब क्या होता है, पतन, डिक्लाइन को कहा जाता है डेकेडेंस। इधर इमेज में जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, अंग्रेज हैं, इनका अब क्या है, डेकेडेंस शुरू हो गया है, इनका पतन अब शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये है डेकेडेंस। डिप्राविटी, डीके, डीजनरेशन, फॉल, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। डिप्राविटी मीन्स क्या होता है, चरित्रहीनता को कहा जाता है, जब आपके चरित्र में कमी आती है। ठीक है, उसे कहा जाता है डिप्राविटी। मतलब क्या है, आपका डिक्लाइनिंग शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये है डी के, मतलब क्या होता है, कमी को कहा जाता है, पतन को कहा जाता है डी के। डी जनरेशन, जैसे कि हमारे शरीर में क्या है, एक टाइम बाद
जब 50-55 हो जाता है उसके बाद जो हमारे शरीर में सेल्स हैं उनका डीजनरेशन शुरू हो जाता है, उनका पतन शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे सेल्स दोबारा जनरेट नहीं होते हैं, ये होता है डीजनरेशन। फॉल आप जानते हो, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है क्या, डेटीरियोरेशन, DETERIORATION, डेटीरियोरेशन, ये क्या है, इसका सिनोनिम है। और क्या होता है, डिसिपेशन होता है, DISSIPATION, डिसिपेशन, इसका मतलब क्या है, पतन या डिक्लाइन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैं इसके सिनोनिम। इसका एग्जांपल है द डेकेडेंस ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर का या रोमन साम्राज्य का पतन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल, इसको हम ऐसे यूज करेंगे। अगला वर्ड है कंप्लेसेंसी। इसका मतलब क्या होता है, आत्मसंतुष्टि या सेटिस्फेक्शन को कहा जाता है कंप्लेसेंसी। अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट और सेल्फ सेटिस्फेक्शन को कहा जाता है कंप्लेसेंसी। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, क्या है, यह है सचिन तेंदुलकर। इनके बराबर कंप्लेसेंसी मुझे नहीं लगता कोई है। इनको क्या है, अपने करियर का जो है गॉड माना गया, इन्हें जो है क्रिकेट का भगवान कहा गया। इन्होंने 100 सेंचुरी मारी पूरी, तब जाके उन्होंने रिटायरमेंट लिया। ये अपनी लाइफ से क्या है, पूर्ण तरीके से क्या है, संतुष्ट होंगे। ठीक है, तो ये होता है कंप्लेसेंसी। कंसीट, कंटेंटमेंट, स्मगनेस, ग्रेटिफिकेशन, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इन सब का मतलब क्या है, आत्मसंतुष्टि को कहा जाता है। ठीक है, ग्रेटिफिकेशन भी क्या है, आत्मसंतुष्टि, स्मगनेस, कंटेंटमेंट, संतुष्टि को कहा जाता है, कंसीट, संतुष्टि होता है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेसन भी होता है एक, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है इसका, द कंप्लेसेंसी कुड ईजिली रिजल्ट इन ट्रेजेडी। आत्मसंतुष्टि जो है वो आसानी से भी उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, ट्रेजेडी हो सकता है, मतलब उसका घातक भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्या, जब आपके अंदर आत्मसंतुष्टि हो। सपोज जैसे आप लोग अब संतुष्ट हो जाओ अपने क्या पढ़ाई से, आप बोलो कि हाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, अच्छा चल रहा है, तो ये जो है इसका जो है जो परिणाम होगा वो क्या होगा, बहुत ही घातक होगा। वो इससे क्या कहा जाएगा, ट्रेजेडी कहा जाएगा। तो आपको संतुष्ट नहीं होना है जब तक आप कुछ अचीव ना कर पाओ। इन्होंने तो अचीव कर लिया तो ये संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी अपना गोल नहीं प्राप्त किया है तो आपको सेटिस्फाई नहीं होना है। यू शुडंट फील कंप्लेसेंसी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है स्पार। स्पार मीन्स क्या होता है, लड़ना या फाइट को कहा जाता है स्पार। बैटर, स्ट्राइक, स्कोबल, डिस्प्यूट, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, जो क्लेश होता है, झगड़ा होता है, उससे कहा जाता है। स्कोबल मीन्स भी क्या होता है, लड़ने को कहा जाता है, जो आपस में छोटी मोटी जो लड़ाई होती है स्कोबल होती है, जैसे भाई बहनों के बीच में होता है, वो होता है स्कोबल। स्ट्राइक मीन्स भी क्या होता है, लड़ना होता है, मारने को कहा जाता है स्ट्राइक। बैटर मतलब पीटने को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, आर्ग्यू हो जाएगा, रॉ हो जाएगा, ROW रॉ, मतलब झड़प को कहा जाता है रॉ, या लड़ाई को कहा जाता है रॉ। स्क्रैप होता है, स्पैट होता है, SPAT, स्पैट। स्पैट मीन्स भी क्या होता है, लड़ाई करना, आपसी मतभेद को भी कहा जाता है स्पैट। और क्या होता है, रैंगल होता है, झगड़ने को कहा जाता है रैंगल, WRANGLE, रैंगल। स्क्रिमिस होता है, SKIRMISH, स्क्रिमिस। बिकर, बिकर मीन्स जब आप किसी से द्वेष करने लग जाओ, वो होता है बिकर, BICKER। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है, लड़ना। टिफ भी होता है, TIF, हैव अ टिफ, मतलब जब आपको किसी के प्रति क्या हो, नाराज़गी हो या गुस्सा हो, वो होता है टिफ। ठीक है, TIFF। इसका एग्जांपल है द स्पारिंग कपल हैव डिक्लेयर्ड अ ट्रूस इन पब्लिक। जो झगड़ालू या क्या लड़ाकू कपल थे, उन्होंने जो है सार्वजनिक रूप से युद्ध विराम की घोषणा कर दी या घोषणा की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ट्रूस मीन्स क्या होता है, युद्ध विराम को कहा जाता है ट्रूस। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध होता है तो उनके बीच में थोड़ी देर का क्या होता है, ट्रूस होता है, युद्ध विराम होता है, कहा जाता है कि अभी युद्ध विराम है, तो ये होता है ट्रूस। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। आज की पहली इडियम है लैंड एंड एयर। इसका मतलब होता है लिसन टू समवन। जब कोई आपसे ये बोले कैन यू प्लीज़ लैंड मी योर एयर, मतलब क्या है, वो पूछ रहा है क्या आप मेरी बात सुन सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं लैंड एंड एयर। जैसे एग्जांपल है लेट मी योर एयर फॉर अ मोमेंट, आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स।
कुछ मोमेंट के लिए, कुछ देर के लिए मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा हाँ कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं लैंड एंड एयर को। अगली इडियम है पोर इट ऑन थिक। इसका मतलब होता है फ्लैटर समवन ग्रेटली। जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करने लग जाओ, ठीक है, बहुत मतलब हद कर दो, एग्जाजरेट कर दो या ओवर स्टेट कर दो, बढ़ा चढ़ा कर किसी की बात करो, वो होता है पोर इट ऑन थिक। जैसे एग्जांपल है जेनी लेट इट ऑन थिक व्हेन शी सेड दिस वाज द ग्रेटेस्ट बुक शी हैड एवर रीड। जब जेनी ने यह कहा कि जो एक किताब है इसने इससे ग्रेटेस्ट बुक कभी नहीं पढ़ी, तो वो क्या कर रही थी एक्चुअली, जेनी सेड इट ऑन थिक, वो कैसे बात कर रही थी, एग्जाजरेट कर रही थी, ओवर स्टेट कर रही थी, वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी ये सब। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली इडियम है टेपर ऑफ। इसका मतलब क्या होता है रिड्यूस इन स्कोप और इंटेंसिटी स्पेशली बाय ग्रेजुअली। जब कोई चीज़ धीरे धीरे कम होने लग जाए तो वो होता है टेपर ऑफ। ठीक है, वो उसकी मात्रा या उसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, ये होता है टेपर ऑफ। जैसे एग्जांपल है हर वॉइस टेपर्ड ऑफ एज सी रियलाइज्ड एवरीवन वाज लिसनिंग। उसकी जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई जब उसको रियलाइज हुआ कि जो है सब लोग उसको सुन रहे हैं। ठीक है, तो वो नर्वस के कारण उसकी जो आवाज़ थी वो क्या हो गई, धीमी पड़ गई। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे सेल्स हैव ग्रेजुअली टेपर्ड ऑफ। जो सेल्स है, जो बिक्री है, वो धीरे धीरे कम होने लग गई। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम टेपर ऑफ को यूज करते हैं। अगली फ्रेज है पैन आउट। पैन आउट मीन्स क्या होता है हैपन एंड और डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे। जब कोई चीज़ एक पर्टिकुलर वे में डेवलप होती है या एंड अप होती है तो उससे बोला जाता है पैन आउट। जैसे एग्जांपल है ही इज़ हैप्पी विद द वे द डील पैन्ड आउट। वो जो है खुश से है कि जिस तरीके से जो डील है वो सामने निकल कर आई है या जिस तरीके से डील हुई है। ठीक है, तो ऐसे जब कहीं ऐसा सेंस आ रहा हो तो हम यूज करेंगे पैन आउट को। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।